आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। मजहबी बुनियाद पर प्रोजेक्ट्स में नौकरियां देने के इल्जामात की तहकीकात की जरूरत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। पहलगाम दहशतगर्द हमला केस मामला NIA ने खुसूसी अदालत में दाखिल की चार्जशीट। LG इंतजामिया ने साल 2026 की छुट्टियों का किया ऐलान। इस मर्तबा भी नहीं दी गई 13 जुलाई को छुट्टी। एसोसिएटेड अस्पताल GM से हंदवाड़ा में हीटिंग सहूलियात की कमी, मरीजों और रिश्तेदारों का एहतजाज। हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के सांबा सरहदी गांव बरियाल से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। मकामी नौजवानों ने पुलिस को दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। हिज़्ब इख्तिलाफ किश्तवाड़ MLA की जानिब से रिटेल पावर प्रोजेक्ट में गैर ज़रूरी मदाखलत और मजहबी बुनियाद पर प्रोजेक्ट वालों को मुलाजमीन को नौकरियां देने के इल्ज़ामात की खबरों पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसमें एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किश्तवाड़ से हिज़्ब इख्तिलाफ के दूसरे MLA के बारे में ऐसी शिकायत आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये शिकायत हमारे किसी MLA के बारे में आई होती तो एंटी करप्शन वालों का अब तक छापा पड़ गया होता। इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस में 7 मुल्ज़मान को चार्जशीट किया, जिसमें पाकिस्तान में मुक़ीम लश्कर तैयबा तंजीम भी शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, मुल्ज़मान के किरदार और केस में मुआविन शवाहिद की तफसीलात शामिल हैं। इस हमले में, जिसमें पाक स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दों की तरफ से मजहब की बुनियाद पर टारगेट किलिंग शामिल थी, 25 सयाह और एक मकामी शहरी हलाक हुआ था। पाकिस्तानी हैंडलर दहशतगर्द साजिद जट को भी 1597 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट में मुल्ज़िम के तौर पर नामजद किया गया, जिसे NIA की खुसूसी अदालत जम्मू में दाखिल किया गया। NIA की चार्जशीट में मज़ीद 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नाम भी शामिल हैं जो हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन महादेव कार्रवाई के दौरान मारे गए थे। NIA ने 22 जून 2025 को 2 मुल्ज़िमीन परवेज़ अहमद और बशीर अहमद को दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के दौरान दोनों अफराद ने हमले में मुलविस 3 मुसल्लह दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाहिर की थी और ये भी तस्दीक की थी कि वो कलादम लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता पाकिस्तानी शहरी थे। मुलाजिमीन को शक की बुनियाद पर नौकरियों से निकालना मेरा या किसी और का काम नहीं बल्कि अदलिया का काम है। NIA के पहलगाम वाक़े में चार्जशीट दायर करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन तसव्वुरात का इजहार किया। उमर ने कहा कि तहक़ीक़ात हो गई है, अब अदालत अपना काम करेगी। तहक़ीक़ात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है, अदालत फैसला करेगी।
एनआईए का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ेगी। एलजी इंतजामिया ने साल 2026 की छुट्टियों से मुतालिक सालाना कैलेंडर जारी कर दिया। इस बार भी 13 जुलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से जुड़ी छुट्टी नहीं दी गई। इस मामले पर सियासी जमातों ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बरहमी का इजहार किया। जहां एक जानब एनसी ने इसे तानाशाही करार दिया तो वहीं दूसरी जानब पीडीपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी है। तो मुझे पूरा यकीन है, चाहे वो 5 दिसंबर और 13 जुलाई हो, उनके लिए हमारे दिलों में जो मोहब्बत है शेर कश्मीर के लिए, उन शहीदों के लिए जो 13 जुलाई में जिन्हें अपनी शहादत दी है, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी जनरेशन्स को। वो हमारी स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और सबसे मतलब एक बेस्ट लेगेसी है हमारी 13 जुलाई। बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में है और उनके जो लीडर है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और आज जो इक़्तिदार की जो दौड़ में ये उनका नाम इस्तेमाल कर करके यहाँ तक पहुँचते हैं उनकी एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार के हमरा एमएलए पाडर नागसेनी सुनील शर्मा ने नए नस्ब 50 MVA ट्रांसफार्मर का मुआयना किया। यह अहम अपग्रेड बिजली की फराहमी में इजाफा करेगा और खित्ते की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करेगा। इस इक़दाम पर मकामी लोगों ने मसरत का इजहार किया। मुबारकबाद देना चाहूँगा किश्तवाड़ के लोगों को, पूरे ज़िला किश्तवाड़ के लोगों को, जिनको आज काफ़ी हद तक बिजली में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और दूसरा मुबारकबाद मैं हमारी विधायक, हमारी एमएलए किश्तवाड़ की सुश्री शगुन परिहार जी को देना चाहूँगा। ठीक 1 साल के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले साल भी शायद इन्हीं दिनों 1 साल पूरा शगुन जी ने ही मुझे यहाँ लाया कि हमें काफ़ी कटौती है और काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। स्वर्गीय सुधीर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक स्केच तैयार करके शगुन जी के हवाले किया कि अगर हम ग्रिड की कैपेसिटी को बढ़ाएं तो जो हमारी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। और आज हम कामयाब हुए यहाँ की कैपेसिटी बढ़ाने में। हम बीजेपी के लोगों ने कभी भी नेम प्लेट के लिए काम तो किया नहीं, हमने हमेशा से सोसाइटी की और लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया। जैसा कि आपको एलओपी साहब ने बताया भी, इनका हमेशा कंटिन्यूस गाइडेंस रहा, क्योंकि खुद भी ये पावर मिनिस्टर रहे थे और किश्तवाड़ के लोगों की काफ़ी। रुकन असम्बली और एमएलए वेस्ट अब्दुल मजीद भट्ट लारवी ने चाडोरा में एमएलए के साथ पेश आए नामुनासिब और अफसोसनाक सलूक की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वाकई किसी शख्स पर नहीं बल्कि एक जमहूरी इदारे और पूरी इंस्टीट्यूशंस पर हमला है जो कबूल नहीं किया जा सकता। देखो, मैं एज लेजिस्लेटर उसकी मतलब जो मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि एक एमएलए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको लोगों ने चुना है, उसके साथ ऐसा बर्ताव अगर करेंगे तो ये एक एमएलए के साथ ये जो कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या होगा। इसीलिए हम इसको कंडेम करते हैं कि वो अपनी बात करने के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास मिलने नहीं गया था। वो लोगों की बात, उसने यही कहा था उनको कि जो आपने ब्रिक क्लिंस वहाँ पे एस्टेब्लिश कराए तो तब एनओसी कैसे उनको मिल गई, वो कैसे बन। जम्मू कश्मीर के सरहदी गांव बरियाल से एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ। इतला मिलते ही मकामी पुलिस ने गुब्बारे को अपनी तहवील में ले लिया और आगे की तहकीकात शुरू कर दी। मकामी नौजवानों ने कहा कि हम यहाँ रोज़ाना चहलकदमी और क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। आज जब हम यहाँ आए तो हमें एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला जिसकी हमने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। ग्राउंड है, हम यहाँ पे सुबह रनिंग के लिए आते हैं और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। आज सुबह जब हम रनिंग के लिए आए थे तो यहाँ पे एक गुब्बारा मिला हुआ है, उसके ऊपर पीआई लिखा था, पाकिस्तान का गुब्बारा था, वो सफ़ेद और हरे रंग का गुब्बारा था वो। तो जैसे हमने उसको देखा और पास के पुलिस स्टेशन कोतवाल में हमने उनको इन्फॉर्म किया, तो अभी पुलिस आई थी यहाँ पे, तो उस गुब्बारे को लेके गई है और अब उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे इधर पास में पलोना गाँव है, वहाँ पे भी ऐसा पाकिस्तान का गुब्बारा मिला हुआ था। तो अब हम यही चाहते हैं कि पुलिस इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे और तो यही चेतावनी देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि वो जितनी भी कोशिश कर ले हमारी। पीएम मोदी की बीमा सखी योजना के तहत खवातीन में बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में LIC डेवलपमेंट ऑफिसर दीप माला गुप्ता ने कहा कि बीमा सखी योजना का मकसद खवातीन को रोज़गार की फराहमी में मदद करना और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस स्कीम को 9 दिसंबर 2025 को पानीपत से शुरू किया था। इस स्कीम का मकसद 2047 तक हमारा मुल्क विकसित भारत बने। और 3 इयर्स का स्टाइफेंड्री प्रोग्राम है जिसमें 7,000 स्टाइफेंड प्लस कमीशन है फर्स्ट ईयर में। इसमें एनरोल हो और अपना
फ्यूचर बनाए एलआईसी के साथ, उद्यमी बने और देश को विकसित बनाने में विकसित भारत बनाने में योगदान दें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 9 दिसंबर 2025 को पानीपत से। तो इस स्कीम में मेन विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये था। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शिशिर गुप्ता ने आज गुड गवर्नेंस वीक मुहिम प्रशासन गांव की ओर मुहिम के मौसर इनेकाद से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक जामे इजलास की सदारत की। यह मुहिम 19 से 25 दिसंबर तक मुनक्किद की जाएगी। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के माबैन बाहमी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि दही सतह पर आवाम दोस्त खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तहसील सतह के कैंपों के लिए तहसीलदारों को नोडल अफसर, पंचायत सतह के कैंपों के लिए BDOs को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया। बशीरुल हसन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद ने पीर को मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का इजलास तलब किया ताकि नूराबाद सब डिवीज़न में मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। मीटिंग के दौरान महकमों के सरबराहान ने अपने मुतल्लिका एक्शन प्लान पेश किया और सर्दियों के मौसम में पैदा होने वाले चैलेंजेस के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन और बर वक्त रद्दमल को यकीनी बनाने के लिए राब्ते की अहम तफसीलात का इश्तराक किया। SDM ने आवाम की तकलीफ को कम करने के लिए फौरी एक्शन, बैन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन और बेहतर सर्विस डिलीवरी की ज़रूरत पर जोर दिया। जो कंसर्न एजेंसीज को हदायत दी गई कि उस पर बिल्कुल उस पर कारबंद रहे, तो और उस पर एक नजरसानी वो भी करेंगे कि जहाँ जहाँ किसी ने कोई ने मटीरियल बड़ी देर से रखा होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल रशीद मलिक, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा की एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि फलाही फंड अदा न करने वाले दुकानदार की रुकनियत मनसूख कर दी जाएगी, तिजारती बिरादरी में शदीद रद्दमल देखने में आया। इसके जवाब में ट्रेडर फेडरेशन हंदवाड़ा ने साबिक जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर शेख शहजाद ने दीगर अराकीन के हमरा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए इस बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया। जो हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन है, अगर इसका मानना है कि यहाँ पे दो ही फेडरेशन है पूरे जम्मू कश्मीर में, एक श्रीनगर की है KTMF और हंदवाड़ा की ट्रेडर्स फेडरेशन है। इसको अगर लेकर आप चलोगे, आपको यहाँ पे 29 एसोसिएशन इसके साथ मुंसलिक है। उसमें क्या करना है कि जो बायलाज है, आपको बायलाज को फॉलो करना है। विद इन 15 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस आपको अश मकाम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब नहायत जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई, जिससे हल्क़े इंतखाब पहलगाम में आला तालीम के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग-मील समझा जाता है। तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह रुकन असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू ने किया। अपने खिताब में उन्होंने नौजवानों को बाख्तियार बनाने और इलाक़े की समाजी और माशी तरक्की में आला तालीम के कलीदी किरदार पर जोर दिया। यहाँ के बच्चों को अनंतनाग जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, चाहे आप फसलना की बात करें, चाहे आप कोलर की बात करें, सलर की बात करें, काटसू, बुडरू, लिवर, लिंदजन, आपतनाड, खयार, यहाँ यशनाड, यहाँ अशमुकाम, कोई भी। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस ज़िला पुलवामा के लिए एक नहायत फ़ख्र व मसरत का मौका है कि डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी, मुमताज़ PhD स्कॉलर, गोल्ड मेडलिस्ट और अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड याफ्ता को ज़राअत और पायदार खेती बाड़ी के शोबे में नुमाया खदमात के एतराफ़ में बावकार फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया। डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी का ताल्लुक़ एक किसान घराने से है और वो ज़िला पुलवामा के कस्बा पामपुर के गांव चंद्रहारा के रिहायशी हैं। यही एक मैसेज है पूरे जो युवा पीढ़ी है हमारे जम्मू कश्मीर की, कि आप पढ़ के, आप रिसर्च करके, अपना जो शोध, जो अध्ययन है जो आप कर रहे हैं, वो करके आप अपना जो फैमिली का जो फार्मिंग है उसको आप ना भूलें, उसके साथ आप जुड़े रहें। और खुसूसन जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिस पे मैंने डिप्लोमा भी किया है, जिस पे मैंने बहुत सारे जो है मैंने सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, ताकि मैं सीखूं कि ये एग्रीकल्चर जो है, जो हमारी GDP, जो हमारी इतनी। जम्मू कश्मीर के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। श्रीनगर में भी शदीद सर्दी ने मकामी लोगों के मसाइल में इजाफा कर दिया। मकामी शहरी और दीगर मकामात से यहाँ आने वाले सयाहों ने कहा कि शदीद सर्दी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि अगर बारिश या बर्फ़बारी होती है तो सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। ताहम उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी के बावजूद हम यहाँ आकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
काफ़ी ठंड है यहाँ पर, सुबह सुबह का टाइम है, तो हमने ठंड को बचाने के लिए टोपी पहनी हुई है और जैकेट वगैरह। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमने ग्लव्स वगैरह भी रखे हुए हैं अपने साथ। तो बस यही दुआ है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं हम कि बर्फ़बारी हो। जीएमसी अनंतनाग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नई इमारत में मुंतकिल हो गया। इस इक़दाम पर मकामी शहरियों और मरीजों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ बेहतर इलाज फराहम हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अब स्टाफ के साथ साथ तमाम सहूलियात मरीजों को दस्तयाब है। इस दौरान शोबे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर शमीम इकबाल ने कहा कि हमने ये सहूलत बहुत पहले शुरू की थी, ताहम हमें वार्ड्स की कमी की वजह से मसाइल का सामना था। अब नए वार्ड्स बनने के बाद यहाँ मरीजों को बेहतर सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं। हर किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है और ऊपर से बर्डन भी नहीं है। अभी बेड भी अवेलेबल है। नीचे जो इससे पहले चल रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, कुछ बेड ही अवेलेबल थे। तो लेकिन अब वार्ड नया स्टार्ट हुआ है, हर कोई फैसिलिटी मिल रही है और ऊपर से इको भी, टीएमटी सब कुछ इधर ही है, डॉक्टर भी है इधर ही सामने से ही है। प्रिंसिपल मैम। हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में आज महकमा ज़राअत अनंतनाग की जानिब से किसानों की तरबियत के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत किसानों पर मुश्तमिल एक गाड़ी को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रवाना किया गया। इस तरबियती दौरे को MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू ने हाउसिंग कॉलोनी खनबल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर शाहनवाज साहब, इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद और ज़्यादा हो और एक्सपोजर ये जो फार्मर्स को मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी और हॉर्टिकल्चर दो चीज़ें हैं और टूरिज्म ये 2-3 चीज़ें हैं। खेलकूद के मैदानों को बेहतर बनाने के हवाले से आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुपोर शब्बीर रैना ने सुभान स्टेडियम सुपोर में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से इस पर काम शुरू किया गया है और आने वाले वक्त में इसको और बेहतर किया जाएगा। जो एक्सपर्ट होंगे इस लिहाज से रिगार्ड डेवलपमेंट ऑफ द ग्राउंड, तो मेरे यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ ही साथ यूथ स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स काउंसिल के एक कमेटी में बना दूंगा इंशाल्लाह, वो उनको फ्रीक्वेंटली। एसोसिएट अस्पताल GMC हंदवाड़ा में आज मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने हीटिंग सहूलियात के दम दस्तियाबी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर शदीद सर्दी के बायस क़याम इंतहाई मुश्किल हो गया है और यह सूरत हाल पहले से कमज़ोर मरीजों की सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने इंतज़ामिया से तवज्जो की अपील की। हंदवाड़ा कहीं यहाँ ये जो GMC है ये डिस्ट्रिक्ट कोपारा का GMC है, ये हंदवाड़ा कहीं नहीं है। घर से हंदवाड़ा से निकले तो यहाँ GMC में पहुँचे। यहाँ तो चौकीबल से आते हैं, बंडमल से आते हैं, राजवार एरिया से आते हैं, विलगाम एरिया से आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं। थरा ज़िला पुंछ में सुबकदोश पुलिस मुलाजमीन के ज़िला सदर सुरजीत सिंह की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उन्होंने DGP जम्मू कश्मीर से उनके मुतालबात को पूरा किए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सुबकदोश पुलिस मुलाजमीन के अहल खाना को तिब्बी व दीगर सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा किया। रियासती सतह के हिंदुस्तानी हुनर मुकाबला 2025 के तहत जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ नामवर इदारों में 28 मुख्तलिफ महारतों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिनका मकसद हुनरमंद नौजवानों की सलाहियतों को निखारना और उन्हें कौमी सतह पर नुमाया मकाम फराहम करना है। राजौरी के PMDP फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर ने दूर दराज इलाकों में नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े को बढ़ाया। इस सेंटर में फुटबॉल खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में कोच समीर अहमद ने बताया कि वो गुज़श्ता 2 बरसों से यहाँ नौजवानों खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की तरबियत दे रहे हैं। इत्तेहाद स्पोर्ट्समैनशिप और समाजी जिम्मेदारी के दिलकश मुजाहरे में आज करगिल में एक चैरिटी फ्रेंडली क्रिकेट मैच कामयाबी से इनेकाद किया गया, जिसमें करगिल ज़िला इंतज़ामिया और लद्दाख पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। दोस्ताना मैच में तमाम महकमों के ओहदेदार खिलाड़ियों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में फ़रोग देने के हवाले से जनागीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर इरफान दिलावर भट्ट की क़यादत में सुपुर में सालाना तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान सुपुर इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि हम चाहते हैं कि इन नौजवानों को हौसला अफजाई की जाए ताकि वो मुल्क का नाम रोशन करें।
बंगाल अनंतनाग में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां महकमे बिजली में तैनात एक मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर ड्यूटी के दौरान तरसीली लाइन से करंट लगने के बाद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल हमीद मीर सुबह के वक्त ड्यूटी पर मामूर थे और बिजली की लाइन पर मरम्मती काम अंजाम दे रहे थे। अचानक हाई टेंशन लाइन से कनेक्शन होने के बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े। वाक़े के फ़ौरन बाद ज़ख्मी मुलाजिम को अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई इलाज के बाद उसकी हालत को देखते हुए बेहतर और खुसूसी इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। जेकेएल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।